नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने भूख मिटाने के लिए किया काम। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों का काम तो बस भूख मिटाने के लिए किया गया है, मुख्य काम तो अभी शुरू होना बाकी है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक होगा। पीएम ने कहा, मैं बिना किसी झिझक के कहना चाहूंगा कि मैंने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट दे दी है। सरकार कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, ओवैसी ने लगाया नारा और बदल गया सदन का कानून। दरअसल सदन में सांसदों ने शपथ लेने के दौरान अपने अपने नारे लगाए। किसी ने जय भीम, किसी ने जय बिहार, किसी ने राधे राधे, किसी ने जय हिंद का नारा लगाया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो नारे वो असदुद्दीन ओवैसी के नारे थे, जय फिलिस्तीन। जय फिलिस्तीन के नारे के बाद सदन में बवाल तो मचा ही, देश में भी बवाल मचा और ओवैसी के घर के बाहर पोस्टरबाजी और पत्थरबाजी भी इसके खिलाफ में हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा मामला अब सामने आया है। दरअसल ओम बिरला ने कानून में परिवर्तन कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों 17वें संस्करण के नियम 389 में बदलाव कर दिया गया है। नियम 389 के निर्देश 1 में खंड 2 के बाद अब एक नया खंड 3 जोड़ा गया है। इसके मुताबिक एक सदस्य भारत के संविधान की 3री अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। शपथ के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में कोई भी टिप्पणी या किसी भी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने वायदा किया पूरा। जिस मुरैठा को लेकर सियासत में बवाल मचा था और बिहार से लेकर दिल्ली की सियासत में यह बड़ा बवाल बना हुआ था, जिसका गुस्से का परिणाम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलकर हुई, उसी मुरैठा पर फिर जनवरी माह में राजनीति भी गरमाई थी। अब उसे लेकर दिया बयान को भाजपा के सम्राट चौधरी ने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जनवरी में इस्तीफा देकर एनडीए के साथ सरकार बनाई है। आज मैं उनके सहयोगी के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। मैं अब अयोध्या आकर प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मुरेठा अर्पित कर रहा हूँ। राहुल ने की मांग, संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ यह कार्रवाई। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने भाषण से हटाई गई टिप्पणी और अंशों को लेकर अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। अनुरोध किया है कि टिप्पणियों को बहाल किया जाए। पत्र में लिखा कि यह देखकर स्तब्ध हूँ कि जिस तरह से मेरे भाषण के काफी हिस्से को निष्कासन की आड़ में कार्यवाही से हटा दिया गया है। मेरी सुविचारित टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा देना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रदेश सरकार ने के पाठक को राजस्व विभाग से हटाया। बहुचर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक का एक बार फिर ट्रांसफर कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में विवाद के केंद्र बने पाठक का सरकार ने भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन पाठक ने वहां पदभार नहीं संभाला। नाराज राज्य सरकार ने उन्हें विभागों के कामकाज से हटाकर ऐसी जगह भेज दिया है जिसे कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है। से सुधा मूर्ति ने जीत लिया दिल। मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने संसद में अपनी पहली स्पीच दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर उच्च सदन में हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए सुधा मूर्ति ने कहा, मैं नेता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे बात करनी है। मुझे राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया गया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और पीएम मोदी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम का ऐलान 8 मार्च को महिला दिवस पर नारी शक्ति के रूप में किया। सुधा मूर्ति इंफोसिस को फाउंडर नारायण की मूर्ति की पत्नी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की सास हैं। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया। मैं हमेशा फील्ड पर रही, इसलिए
मेरा अनुभव दोनों ओर यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष से अलग है। सुधा मूर्ति ने मांग की कि कोविड काल में जिस तरह टीकाकरण अभियान चलाया गया था, उसी तरह महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी में इस बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 2 युवाओं की काफी हो रही है चर्चा। देश में 2 युवा की काफी चर्चा हो रही है और अगले 5 सालों तक होने की संभावना भी तेज है। ये युवा है राहुल गांधी और अखिलेश। हालांकि पहले तेजस्वी के नाम का भी डंका बजा, लेकिन एक रात की शहनाई की तरह समाप्त भी हो गया। एक तरफ जहां पीएम मोदी और राहुल के बीच कड़े गहमा गहमी हो रहे हैं, तो वहीं अखिलेश से पीएम मोदी की शायराना लड़ाई चल रही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा, तुलसीदास की चौपाई को पढ़ते हुए निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठाई लेना झूठ देना, झूठाई भोजन झूठाई चबेना, यानी कुछ लोग सिर्फ झूठ ही लेते हैं और झूठ ही देते हैं। यही नहीं, वे झूठ का भोजन और उनका चबेना भी झूठा ही होता है। अखिलेश इसके पहले कई शायरियों में भाजपा के नाक तक नदी ला चुके हैं। भावुक हुए चंपाई सोरेन। झारखंड में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हेमंत सोरेन को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद तय हुआ कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने से पहले बैठक में चंपई सोरेन भावुक हो गए। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि गठबंधन ने हमें जो जिम्मेवारी सौंपी थी उसे निभाया। हमने 5 महीने बेहतर तरीके से सरकार चलाई। पर मेहरबान हुए प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति के चैम्बर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री ललन सिंह से खास नजदीकी दिखाई। जब वहां बैठने की बात हुई तो पीएम मोदी ने ललन सिंह को खुद अपने पास सोफे पर बिठाया। एक प्रत्यक्षदर्शी मंत्री ने बताया कि ललन सिंह तो दूसरी तरफ बैठने जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ललन जी मेरे पास बैठो। जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दूसरी तरफ जाकर बैठे। का अंदाज निराला, आप कहेंगे तो पैर पकड़ लूंगा। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा से कहा कि हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जमीन सर्वेक्षण का काम जल्द पूरा करेंगे। पैर पकड़ने को कहेंगे तो पैर पकड़ लूंगा। जुलाई 2025 तक काम को खत्म करें। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण का काम जल्द से पूरा करा लीजिए। पूरे बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम जल्द पूरा होना चाहिए। यह काम दिसंबर 2020 में पूरा होना चाहिए था। अब 2024 में पूरा करने की बात कही गई। अभी सभी काम जून 2025 तक खत्म करने की बात कही जा रही है। यह काम और जल्दी हो जाना चाहिए। 2025 में चुनाव भी होना है। चुनाव से पहले सभी काम खत्म होना चाहिए। हुए कामकाज। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बुलाए गए संसद के पहले सत्र के दौरान लोकसभा में 105 और राज्यसभा में 100% से ज्यादा कामकाज हुआ है। संसदीय कार्य मंत्रालय के मुताबिक 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव के पश्चात लोकसभा का पहला सत्र 24 जून और राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू हुआ। एनडीए के आरोप से आहत तेजस्वी। 4 जुलाई यानी आज सुबह बिहार में एक पुल और गिरा। कल 3 जुलाई को ही अकेले 5 पुल गिरे। 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश हैं और निरुत्तर हैं। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। सदैव भ्रष्टाचार, नैतिकता, सुशासन, जंगल राज, गुड गवर्नेंस इत्यादि पर अपना राग अलापा, दूसरों में गुण दोष के खोजकर्ता, कथित उच्च समझ के उच्च कार्यकर्ता, उन्नत कोटि के उत्कृष्ट पत्रकार, सहपक्षकार तथा उत्तम विचार के श्रेष्ठ लोग अंतरात्मा का गला घोट इन सुशासनिक कुकृत्यों पर चुप्पी की चादर ओढ़ सदाचारी बन चुके हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सरकार के साथ ही मीडिया पर करारा प्रहार को
गंभीरता से ले रहा केंद्र। संजय झा ने बिहार के विकास तथा उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर कहा कि मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने उत्तर बिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम करने से संबंधित मेरे सुझावों को काफी गंभीरता से सुना और उसी दिन शाम में एक और उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई और केंद्रीय जल आयोग द्वारा उसी शाम 5 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया। संजय झा ने कहा, हमारे उत्तर बिहार की भूमि काफी उपजाऊ है, जहां बाढ़ का दीर्घकालिक समाधान होने और अधिशेष नदी जल का सिंचाई में अधिकतम उपयोग होने पर संपूर्ण उत्तर बिहार में तेजी से विकास का मार्ग। राहुल गांधी बीजेपी पर हुए आक्रोशित। गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडिया गुजरात में जीतने वाला है। ये बातें राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखकर भाजपा पर हमला बोला है। बीसीसीआई ने 400 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य के लिए बीसीसीआई ने 4000 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बता दें कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए इसके निर्माण की बात कही थी और इसका मजाक पूरे देश के सामने तब बना जब यहां खेल का आयोजन किया गया था और इसकी जर्जर हालात की तस्वीरें काफी बिहार की बदनामी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब यह कह दिया है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने भूखमरी मिटाने के लिए काम किया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।